हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंत्रा क्लासेस में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो ये वीडियो जो है हमारा बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा, जो कि ऑनगोइंग सीरीज चल रहा है पाइथन ट्यूटोरियल पे, उससे हट के होगा। तो जो भी अभी उस सीरीज देख रहे हैं या सीख रहे हैं पाइथन, वो अभी के लिए इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और एक बार जब आप सीख जाएं पाइथन तब आप इस वीडियो को लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादातर देखना है या लेना है जो जिन्हें पाइथन या दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता हो, बट उन्हें प्लेसमेंट में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रहा हो। जैसे कि वो कोडिंग तो जानते हैं लेकिन उनके लॉजिक बिल्डअप में थोड़ा इशू हो रहा है, उनसे कोड नहीं हो पाता है। सब बेसिक क्लियर है लेकिन कोड नहीं हो पा रहा है कोई भी। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये एक टीसीएस के एनक्यूटी का क्वेश्चन है। तो ये एक मिड लेवल का क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं। तो हम लोग इसे गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्स बोथ अ टू व्हीलर एंड अ फोर व्हीलर। अ कंपनी मैनेजर वांट्स टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ व्हीकल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बिलो। फर्स्ट डेटा जो रहेगा आपका, वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, दैट इज टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर, दैट इज वी। ठीक है, ये पहला डेटा हमें दिया जाएगा। और सेकंड डेटा ये रहेगा total number of wheels, that is W. So the task is to find how many two wheelers as well as four wheelers need to manufacture as per the given data. ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें एक v दिया जाएगा, मतलब एक वेरिएबल दिया जाएगा, दैट इज इंटीजर वेरिएबल। और उसमें आपका जा करके रहेगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स में टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। और दूसरा एक और वेरिएबल दिया जाएगा W, तो वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, टोटल चक्का कितना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को डिटरमाइन करना है कि कितना टू व्हीलर होगा और कितना फोर व्हीलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल देख लिया करें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट, दैट इज v, वैल्यू ऑफ v दैट इज 200, ठीक है। तो हमारा टोटल व्हीकल रहेगा 200 और 540 दैट इज वैल्यू ऑफ w, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो 540 है। तो हम लोग का आउटपुट क्या होना चाहिए, टू व्हीलर 130 एंड फोर व्हीलर 70। तो ये कैसे हुआ, हम लोग देख सकते हैं 130 प्लस 70 200, दैट इज v इक्वल्स टू 200 जो हमें दिया हुआ था। हाँ सही है। अब 70 हम लोग फोर व्हीलर बोल रहे हैं तो चार चक्का होगा उसमें, 4 इंटू 70 दैट इज 280 प्लस 130 हम लोग टू व्हीलर्स बोल रहे हैं, तो 130 इंटू टू दैट इज 260, तो 260 एंड 280 दैट ब्रिंग्स अप टू 540 व्हील्स, ठीक है। तो इन टोटल अभी हम लोग देख सकते हैं कि 540 व्हील्स लाना था हमें, 200 व्हीकल्स को डिवाइड करना था। तो हमारा 130 एंड 70 शुड बी द आंसर। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, और इस और भी क्या और क्या इस क्वेश्चन में बाकी है वो भी देख सकते हैं। तो कांस्टेंट्स है कुछ, जैसे कि W 2 से कम नहीं हो सकता ऑब्वियसली, टू व्हीलर और फोर व्हीलर है, अगर एक चक्का देंगे तो क्या ही करेंगे आप। एंड W शुड बी डिविजिबल बाई 2, हाँ दोनों दो चक्का है और चार चक्का है, तो इट हैज टू बी डिविजिबल बाई 2। एंड V कैनॉट बी लेस देन W, तो मतलब टोटल सॉरी v शुड बी लेस देन w, यस। सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो हमेशा w से कम ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो गाड़ी दे रहे हैं और दो चक्का दे रहे हैं। तो एक एक टू व्हीलर भी अगर आप बनाएंगे तो दो चक्का यूज हो जाएगा, तो दूसरा बिना चक्के का गाड़ी थोड़ी ना बनाएंगे। तो इस सब केसेस में हमें इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है। तो ये हमारा एक कॉर्नर टेस्ट केस होता है, उसके लिए ये यूज होता है। तो हम लोग को इनपुट कैसे लेना है अपने कोड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आउटपुट कैसे देना है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका कोड फेल होता है या पता नहीं चलता है कि हमारा कोड एरर क्या है, यही नहीं पता चलता। तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट जो रहेगा v का वैल्यू लेगा, सेकेंड लाइन ऑफ इनपुट जो रहेगा वो w का वैल्यू लेगा, ठीक है। पहला वाला टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स लेगा, दूसरा वाला टोटल नंबर ऑफ व्हील्स लेगा, ठीक है। और आउटपुट हम लोग क्या करना है, रिटर्न प्रोग्राम कोड शुड जनरेट टू आउटपुट्स ईच सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। तो सी द एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा इस एग्जाम्पल में था कि टी डब्ल्यू इक्वल्स टू 130, तो जैसे आउटपुट दिया हुआ है हम लोग को हु बहू ऐसा ही प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे कुछ एक स्पेस यहाँ कम यहाँ ज्यादा कर देते हैं तो कंपाइलर उसे गलत आउटपुट में ले लेगा, फिर आपका होगा नहीं, ठीक है। तो और एडिशनल मैसेजेस इन द आउटपुट विल रिजल्ट इन फेलियर टू ऑफ टेस्ट केसेस। तो इसलिए हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब सोचते हुए हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो हम लोग कोड लिखेंगे आपका जाकर के आईडी में, दैट इज पाइचार्म, ठीक है। तो
पाइचार्म में हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या लेना था, इनपुट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो हम लोग वी ले लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ वैसे लेने से हम लोग का कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है। तो हम लोग लेंगे इंट और उसके बाद इनपुट फंक्शन पास कर देंगे कि हम लोग इन टाइप का ही इनपुट चाहिए जो भी है, और उसके बाद हम लोग को चाहिए w, डेट इज टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। तो इसको भी हम लोग इंट में ही लेना है भाई, तो इसे भी हम लोग इनपुट कर दिया। उसके बाद अब हम लोग का यहाँ मेरा जो लॉजिक है, आप लोग कुछ भी लॉजिक से बना सकते हैं, लेकिन हम ये कोड को जो बनाएंगे तो हम लोग इस अप्रोच से बनाएंगे कि मान लीजिए हम लोग सब का सब गाड़ी है जो टी कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ गाड़ी जो भी है उसे हम लोग टू व्हीलर की तरह सोचते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को सब गाड़ी टू व्हीलर है, मतलब वी में जो भी इनपुट है, तो जैसे कि हम लोग का वी में इनपुट था आपका जाकर के 200, ठीक है। तो हम लोग सब गाड़ी अगर वी ले लेंगे तो यहाँ पर इंटू टू टू सॉरी यहाँ पर वी देते हैं, तो मतलब 400 चक्का होगा, ठीक है। मतलब टी हम लोग का एक टोटल व्हील्स ले रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो अगर हम लोग सबको टू व्हीलर के तरह ट्रीट करेंगे तो अगर 200 दे रहे हैं तो 400 चक्का हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इफ, ठीक है, ए लेस देन डब्ल्यू, ठीक है। तो ये सॉरी ए नहीं टी, इफ टी लेस देन डब्ल्यू, तो बेसिकली हम लोग का ये बोलना है कि आपका जाकर के टी टोटल व्हील्स है, टोटल व्हील्स लेस देन डब्ल्यू, मतलब जो टोटल व्हील हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे कम आ रहा है। तो अगर हम लोग सबको टू व्हीलर ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली ये कम आना चाहिए, क्योंकि एक टू व्हीलर में दो ही चक्का होता है, और सेम अगर हम लोग एक फोर व्हीलर लेंगे तो वो चक्का ज्यादा, एक गाड़ी में ज्यादा चक्का होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर कम ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि सब टू व्हीलर ही, मतलब सबसे नीचे वाला मॉडल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली टी शुड बी लेस देन डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें घुसेगा। उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे। तो डी क्या है, डिफरेंस, कि कितना टू व्हीलर्स कम होना चाहिए इन टोटल, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या किए कि टी ले लिया, ठीक है। तो टी आपका क्या है, सब का सब टू व्हीलर्स मान लिया, ठीक है, लेकिन सब टू व्हीलर्स तो होगा नहीं, कुछ फोर व्हीलर्स भी होगा। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस हम लोग को जानना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, W, दैट इज टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर W माइनस टी करेंगे हम लोग, ठीक है, और बाय टू करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू व्हीलर लिए इसलिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टू व्हीलर निकालेंगे। तो टू व्हीलर कितना होगा, तो टू व्हीलर आपका होगा टोटल व्हीकल माइनस डी, ठीक है, डिफरेंस। और फोर व्हीलर कितना होगा, वो सिंपली डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का डी निकला था, ठीक है। तो डी में हम लोग क्या किया, डब्ल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हील्स माइनस टी, ठीक है। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल के हिसाब से सोचते हैं तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या दिया, हम लोग टी इक्वल्स टू टू इंटू वी, ठीक है। अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग का है वी इक्वल्स टू, हाँ, तो हम लोग का वी यहाँ पर दिया हुआ है 200, ठीक है, और डब्ल्यू दिया हुआ है 560। अब हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग सब के सबको टू व्हीलर मान लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 200 होगा। तो हम लोग सबको टू व्हीलर मान लिए, ठीक है। तो अगर 200 टू व्हीलर है तो हम लोग का टी कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है, सबका सब टू व्हीलर। तो क्या ये 560 से कम है, हाँ कम है, क्योंकि हम लोग सबको बेस वेरिएंट ही मान लिए, ठीक है। हायर वेरिएंट तो फोर व्हीलर था, तो हम लोग बेस मानेंगे। तो अब इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 560 और इक्वल टू, ठीक है। तो ये कम आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ द केसेस में कम आएगा। जहां भाई एक फोर व्हीलर रहेगा ये कम ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब ये फाइव, सॉरी यहाँ पर 400 हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग डी निकाल रहे हैं, ठीक है। डी क्या निकाला हम लोग ने, डी हम लोग ने ये किया है कि डब्ल्यू माइनस टी बाय मतलब यहाँ पर कोशेंट ले रहे हैं टू से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू था आपका 560 माइनस 400, और हम लोग ने क्वेश्चन निकाला बाय टू, मतलब हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड बाय टू करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 160/2, दैट इज 80। क्वेश्चन में सॉरी 205/40 था, वही कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग 540
540 एंड इसे तो यहाँ पर 540 था, माय बैड 540, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब हम लोग का 70 इन टोटल डिफरेंसेस आ रहा है व्हीकल्स में। ठीक है, तो हम लोग ने कुछ नहीं किया है, टू व्हीलर्स में क्या किया हम लोगों ने डिफरेंस से माइनस किया, मतलब 200 माइनस 70 कर दिया। ये भैया हमको 200 टू व्हीलर्स नहीं 70 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमें ये मतलब व्हील्स बढ़ाना है। और ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि टू व्हीलर और फोर व्हीलर में दो चक्का का डिफरेंस है। ठीक है, दो चक्के का डिफरेंस है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ क्या किया 200 माइनस 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, और फोर व्हीलर जो आपका है वो सिंपली हम लोग कर देंगे 70। ठीक है, 70 फोर व्हीलर दे दो भाई, तो 70 फोर व्हीलर ले लिया और 130 टू व्हीलर हो गया, तो ये मिलके हमें 540 दे देगा। आपका ये 540 जो आंसर आ रहा है तो ये दे देगा। तो हम लोगों को ऐसा क्यों किया है, तो हम एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला कि हमें 400 चक्का है तो 140 चक्का बच जा रहा है, तो वो 140 चक्का हमें यूटिलाइज करना होगा। तो वो 140 चक्का के लिए हमें कितना कार लगेगा, तो वो 140 चक्का के लिए हमें 70 कार्स लगेंगे। क्यों, क्योंकि 140 कार्स नहीं लगेंगे, क्योंकि एक टू व्हीलर को फोर व्हीलर करने के लिए एक गाड़ी में दो चक्का लगे एक्स्ट्रा है, तो अगर 140 चक्का एक्स्ट्रा है तो 70 कार एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 70 कार अगर लगेगा तो 70 कार हो जा रहा है, तो टू व्हीलर्स जो पहले हमने 200 माना था वो बेसिकली 130 हो जाएगा, दैट इज 200 माइनस 70। तो अब हम लोग फिर से एक बार कोड में वापस चलते हैं। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी केस हो सकता है, ठीक है, एल्स, जिसमें टू व्हीलर मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ ये बोलते हैं जो आपका जा करके टोटल नंबर टी इज नॉट लेस देन डब्ल्यू, मतलब इक्वल हो गया अगर, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि टी इक्वल्स टू वी, दैट इज टी इक्वल्स टू वी एंड एफ डब्ल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना था, क्या प्रिंट करना था, टी डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये प्रिंट करना था टी डब्ल्यू, और हमें क्या प्रिंट करना था एफ डब्ल्यू, तो इस बीच में एक स्पेस देना था, स्पेस दे दिया हम लोगों ने एफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करना था। तो अब हम लोग का ये क्या केस है, ठीक है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सबका सब टू व्हीलर ही हो, कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 400 ही रहे, जैसे कि हम लोग का ये एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर हमें 200 था, यहाँ पर हमारा 200 है और ये 540 है। ठीक है, ये 540 के बजाय अगर आपका जा करके 400 ही हो जाए, ठीक है, तब तो ये इक्वल हो जाएगा ना। तब क्या हमारा ये कंडीशन काम करेगा, टी इक्वल्स टू टी लेस देन डब्ल्यू, नहीं करेगा ना, क्योंकि टी इक्वल्स टू डब्ल्यू है, टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। क्यों, क्यों टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू बिकॉज, उसका भी हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, कॉर्नर केसेस हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि हम लोग सबका सबको टू व्हीलर ही मान के चल रहे हैं। तो अब टी अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कोई सिंगल व्हीलर कार तो या बाइक या सिंगल व्हीलर व्हीकल तो हमारे पास है ही नहीं ना। तो टी कैन, हम लोग बेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टू मतलब टू व्हीलर लेके चल रहे हैं, तो टी कैन नेवर बी लेस देन डब्ल्यू। अगर टी इज लेस देन डब्ल्यू, सॉरी टी कैन नेवर बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, इफ टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, इसका मतलब साफ साफ है कि आपने गलत इनपुट दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 400 हो जाता है, तो ये 400 हो गया, तो ये 400 माइनस 400 ये तो 0 हो जाएगा ना डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिफरेंस 0 हो जाएगा तब भी आपका क्या बोलते हैं ये वाला काम कर ही जाएगा। ठीक है, तब भी हम लोगों ने एक एल्स कंडीशन लिख दिया है। ठीक है, मान लीजिए लेस देन डब्ल्यू के लिए दिए हैं, तो इक्वल टू अगर होता है तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू में हमें सिंप्लीफाई कर दिया, उतना कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं है, ऑल्दो सेम कोड से भी काम चल जाएगा, एल्स में जो सॉरी इफ में जो हम लोगों ने लिखा है उससे भी काम चल जाएगा। अब एक अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सही से पढ़ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कुछ गलती हो तो इनवैलिड इनपुट, तो ये हमें
कॉर्नर टेस्ट केसेस एकदम सही से, बहुत ज़्यादा सही से, क्योंकि अगर आप कोड लिख रहे हैं तो अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, और आपका मान लेते हैं कि आपका 10 टेस्ट केसेस है, 9 पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक पास नहीं हो रहा है, तो आप एकदम समझ जाए कि आपने सही कोड लिखा है, लेकिन आपने कॉर्नर टेस्ट केसेस के बारे में नहीं सोचा है। तो कॉर्नर टेस्ट केसेस क्या होता है, जैसे कि देखिए, W लेस देन और इक्वल टू V। W is total number of wheels, total number of wheels cannot be less than or equal to V, ठीक है। अब ये अभी हम आपको दिखा देते हैं कि अगर V मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो W2 नहीं हो सकता है, ठीक है, या W1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दो गाड़ी है और दोनों अगर टू व्हीलर भी है तो 4 W तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 नहीं हो सकता है कभी। तो ये हमने एक कॉर्नर केस टेस्ट केस लिखा। और एक और लिखते हैं कि W mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सब ठीक है, तो ये भी एक टेस्ट केस हो गया कि W mod 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब W mod 2 तो 0 होना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, ठीक है। और हम लोग W और एक टेस्ट केस लिखेंगे हम लोग W शुड बी लेस देन 2, तो मतलब W2 से तो कम नहीं हो सकता है ना, एक चक्का नहीं हो सकता, 2 मिनिमम होना पड़ेगा। एंड एक और टेस्ट केस हम लोग लिखेंगे कि V जो होगा आपका वो भी लेस देन 1 नहीं होगा, एटलीस्ट एक गाड़ी तो होना ही पड़ेगा भाई, तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, यहाँ हम लोगों को प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ भी हम लोग को एकदम ध्यान ये देना है कि जो लिखा हुआ है आपका जा करके, ठीक है, इनवैलिड इनपुट का जैसा कैप्स में है तो कैप्स में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, इसका भी ध्यान पूरा पूरा रखना है। और उसके बाद हम लोग का कोड यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग ड्राई रन करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, मोस्टली 2 एग्जाम्पल दिया रहता है, लेकिन हम लोग अपना भी कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को 200 व्हीकल्स है और 540 व्हील्स है, तो यहाँ पर कुछ एरर आ गया। तो यहाँ पर क्या एरर आया, यहाँ पर TW FW में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं, str ऑफ TW कर देते हैं, str ऑफ FW भी कर देते हैं। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि कॉन्केटिनेशन में हम लोग इंटीजर कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं, तो भैया ठीक है, कर देंगे हम लोग उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 200 लिए, 540 लिए, तो TW अपना आ गया 130, FW आ गया अपना 70, जैसा कि हमारा इनपुट में दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था एक बेसिक। तो अब हम लोग इसको थोड़ा कॉर्नर टेस्ट केसेस में यूज़ कर लेते हैं कि हम लोग अगर भाई 200 व्हीकल दे रहे हैं और 200 ही चक्का दे रहे हैं तो इनवैलिड इनपुट आ जाना चाहिए। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं TW और FW भी प्रिंट हो रहा है, तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों प्रिंट नहीं, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एग्जिट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देते हैं 200, ठीक है, नहीं आया, तो ये एग्जिट से क्या होगा कि भाई अगर हम यहाँ इनवैलिड इनपुट दे ही रहे हैं तो हम लोग कोड यहीं पर खत्म कर देते हैं, ये सब का और कोई दरकार है नहीं, ठीक है। तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट किया, कोड बंद कर दिया, ये सब नीचे का और कुछ चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान में रखना है कि प्रिंट अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब देखना है, ठीक है। अब एक और हम लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि भाई 5 व्हीकल दिया और 10 चक्का दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 हमारा 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं है, ठीक है। तो 5 2 व्हीलर 0 4 व्हीलर, तो यहाँ पर हम लोग अपना एक बेसिक सा हिसाब से तो हम लोग का टेस्ट केस पास हो रहा है। बाकी आपका हो सकता है कि कुछ कुछ कॉर्नर टेस्ट केसेस कुछ वजह से छूट जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पर गलती हो सकता है। आपको गलती अपना कोड का खुद ही निकालना पड़ेगा, अगर नहीं चल रहा है तो कोई एक टेस्ट केस फंस जा रहा है तो क्यों फंस रहा है, तो इस केस में आपको रखना पड़ेगा। तो ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे हम, ये बेसिक क्वेश्चन ही बोल सकते हैं आप। नॉर्मल 3.5 to 6 lakhs का जो भी पैकेज आपको देगा
उस पर इस तरह का क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें उतना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है नहीं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई लूप का दरकार है नहीं, एक सिंगल वेरिएबल वाला है। तो ये मेनली इसमें आपका लॉजिक कैसा है वो टेस्ट होगा, और आपका उतना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम का कोई दरकार है नहीं, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये कोड समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आंसर ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसे भी मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो ला दूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप बने रहें हमारे साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।